आवे आ रहा, क्या कहता है मनाजी वाला, मनाजी सुनिए और से, फिर बात कीजिए किसी और से। हमारी फिल्म तलमियो खुदा बहुत जल्द आ रही है आपके शहर के सबसे बेहतरीन थिएटर्स में। ये जो आजकल प्रोमो की जाती है, प्रमोशन की जाती है फिल्मों की, हमारे दौर में मनादी की जाती थी। ये हमारी मनादी है। हमारी फिल्म जल्द आ रही है आपके शहर के बेहतरीन थिएटर्स में। प्लीज दुआ कीजिएगा कि हमारी फिल्म खूब चले। आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, इसलिए आपकी आवाज़ वो ज़रूर सुनेगा। हमारी फिल्म ज़रूर हिट करवा दीजिएगा। जैसे मेरी फिल्म यमला पगला दीवाना सली बाबी देओल के साथ आपने हिट करवाई है, उसी तरह ये फिल्म मेरी फिल्म ऐशा देओल के साथ भी हिट करवा दीजिएगा। मेरे हाथ के हाथ में उसका सिफारिश करें। खुश रहिए, मुझे मालूम आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरी ऐशा देओल के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, जीते रहिए। लव यू, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आज मैं हूँ वो सिर्फ इस जेन्युइनली इस खूबसूरत लेडी की वजह से है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे पहली फिल्म का ऑफर मैं कई बार कह चुका हूँ। जब मैं दिल्ली में था तो मुझे एक फ़ोन आया था हेमा जी की नीस की तरफ से, और उन्होंने मुझे कहा कि हम हेमा जी की तरफ से बात कर रहे हैं। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि एक ड्रीम है। और जब मैं मुंबई पहले पहुंचा तो सबसे पहले जब मैं हेमा जी के घर गया तो उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लूँगी। और मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो नाक है वो बड़ी एरिस्टोक्रेटिक है। तो मैं अपनी नाक लंबी करता जा रहा हूँ तब से कि शायद मुझे फिर से चांस मिले हेमा जी के साथ काम करने का। एंड आई कैन नॉट टेल यू, देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस, सो मेनी टाइम्स दैट आई हैव डन रॉन्ग. And the one person who really guided me every time I made a mistake was Hema ji. And I remember there was some news like it always is. I think जैसा मैं मुंह फट बदतमीज हूँ, मैंने कुछ गलती से कह दिया था एक बार, और मैं हेमा जी से बहुत डर रहा था कि मैं सेट पे जाऊँगा वो डांटेगी। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही कि you know what, either you are very famous or I am very famous. Right now I think you are famous, that's why they are all writing nonsense about you. I don't believe it, so be comfortable. So I just want to thank her that she gave me this opportunity to be here, live my dream. I think whenever Allah Mia calls me back to his abode, the one person I will thank and who has made me everything I am, and she doesn't realize this because I don't meet her, I don't spend time with her, but I want to say this tonight here, that everything that I have, every happiness that my wife, my sister, my children have, is because of you, ma'am. So thank you for giving me this opportunity. And Tonight I come with all the prayers from my family and my children, and I hope this is the finest film that comes out for the next 10 years.
I am so happy for all of you who've done this film, and I pray that it is the biggest success ever, inshallah. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. And Dharam ji, आप तो धन्य हैं. आपको मैं क्या कहूँ? Good evening, everyone, and it's lovely to see so many of you here for such a special day of mine. I'm very excited that today is the music release of Tell Me O Khuda, finally, and this film means a lot to me. I've put in a lot of effort. We've made this film with a lot of love. Everyone makes films with a lot of love, but it's very special because I've been directed for the first time by my mother. And I've got the opportunity to act with my father, along with Rishi ji, Vinod ji, and the two of you. Thank you very much, the entire cast and crew. यार इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी फूल जैसी बच्ची को आप लोग छोड़ के चले गए. कंपेल टू से कि अच्छा नहीं किया. This beautiful girl एक दिन मेरे पैलेस में आ गई और कहती है कि आप मेरे पिताजी हैं. It was not possible to believe, but she made me believe that yes, she can be my daughter. So one of us here, हम में से एक कोई ना कोई इसका फादर है. अब कौन है ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा. थैंक यू. मैं इस फिल्म का एक और हिस्सा हूं और ये हिस्सा टर्की में ये और ये दोनों जुर्रत करते हैं टर्की पहुंचने में और वो चाहते हैं कि मैं इनका फादर हूं. Whether I am or not remains to be seen, and what it is. Thank you. मैं तो अपना बयान दे चुका हूँ और अपने जुर्म का इकबाल नहीं करूँगा. आप फिल्म देखिए, आपको पता चलेगा. मैंने तो कहा कि मैं इसको इसके माँ बाप के हवाले कर देता. आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कौन है इसका बाप. Good evening, ladies and gentlemen. It's my great joy and pleasure to welcome all of you for the music launch of my film Tell Me O Khuda. Like any other producer, I will also say I have made this film with a lot of love and passion. And by the grace of God, I have always been given one after the other opportunities to do various roles in my personal life too. To be the daughter, sister, wife, mother, dancer, actress, and today as a producer and director, it is something very wonderful, and how much I enjoyed making this film Tell Me O Khuda, and to direct my own daughter and my husband. I think I'm the one person who got this lovely opportunity. I don't think any other director can ever get this. To direct simultaneously my daughter and Dharamji. Not only this, I must say I had the great opportunity to direct some of our Hindi cinema's stalwarts. Of course, Dharamji, Vinod Khanna ji, Rishi Kapoor, Farooq ji. And also, such a lovely, handsome and talented Arjun Bajwa and Chandan Roy. I must take this opportunity to thank all the actors and technicians who stood by me and cooperated so much to bring this film in front of you today. Tell me about that.
is because Salman had already told that he would like to be a part of my movie, which is my great pleasure. So when we were doing this promotional song, we thought we should involve Salman. Shah Rukh was supposed to come, but he was busy with some other shooting, so he came slightly late. And I think Akshay had left a little earlier. He had to go for some shooting. तो don't you think उनको कहीं थोड़ा बुरा लगा होगा कि कोई बुरा नहीं, हमारा प्रोग्राम चल रहा था भैया. मेरा my show was going on, so how can we call in between? In between, I can't call the other artist. Na? I will be calling only my the cast. So Farooq Sheikh, Rishi Kapoor, Dharamji and Vinod ji were there on the stage with Arjun and Chandan. बहुत ही अच्छा था, बहुत ही धमाकेदार था. आई थिंक पापा का जो एंट्री था साइकिल रिक्शा में उन्होंने काफ़ी एंटरटेन किया सबको. एंड आई लाइक टू थैंक ऑल द गेस्ट, ऑल द मीडिया फॉर बीइंग हियर बिकॉज इट्स अ वेरी special event for me, the music release of Tell Me O Khuda, which I've been waiting for. And special thanks to Shah Rukh for coming. He's always been very lovely with our family and really sweet of him to be here. So hopefully on Diwali, Ravan and Tell Me O Khuda both rock. रावण में कंपटीशन है, शाहरुख खान का कंपटीशन में है बॉक्स ऑफिस पे, वही आए म्यूजिक लॉन्च करते, ये कैसा रहा? ये कंपटीशन किसने बोला? आप लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं. देयर इज नो कंपटीशन, वी आर ऑल वन. वी आर शाहरुख also said on the stage that he is very very grateful to me that I brought him into films, and then today we both are releasing together. Now he is such a big star today. I'm so proud of him because I spotted him in the beginning, and then he has become a great big star, and he's a big craze. People are loving him so much, and he has produced such a big film today, and he's going to release. At the same time, I'm also, after a gap of so many years, coming out with him only. सनी भैया तो LA में है और बॉबी भैया शूटिंग कर रहे हैं. The Deols I think are very humble and friendly and very warm relationship with Salman bhai also, and Shah Rukh, I've seen him right when I was a kid, when my mom was directing Dil Ashna Hai. I used to go on the set and sit and watch them. So they are well wishers for me and so am I for them. उसका और इसमें बहुत फ़र्क है. इसमें there is no connection at all between the two films, but it's a very interesting film of a girl's journey. And then इसमें क्या एक अलग-अलग जगह में जैसे राजस्थान है, टर्की, गोवा, ऐसे अलग-अलग स्टोरीज हैं, and it is all combined into one film. So it was very interesting for the heroine to play this role. काफी दबंग लग रही थी आप स्टेज पे आज. दबंग थोड़ा दबंग तो नहीं किया मैंने, लेकिन आई थिंक पीपल आर पिकिंग अप एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग विद सलमान भाई. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, पीपल आर रियली लाइकिंग द सॉन्ग. मैं रेखा जी को भी इनवाइट किया था, पता नहीं वो किसी कारण से आ नहीं सकी. शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, शी इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड. मैंने मेरे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया. अभी जितना आज के ज़माने में बहुत बिजी रहते हैं सब, जितना हो सके वो लोग आए. तो आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट माई एंटायर कास्ट एंड क्रू हैड कम. And then Akshay came, Dimple was there. Dimple is my very dear friend. And Shatru ji to hamare bahut, he is like my brother. If I ask Shah Rukh Khan to work in my next film, if he says yes, it is my pleasure. अभी जी भी आने वाले थे, लेकिन वो KBC में बिजी आ नहीं सके, तो उन्होंने मैसेज भेजा था. अमित जी को क्या कहना, उनका बर्थडे आने वाला है, तो मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अमित जी को देती हूँ उनके जन्मदिवस पर. सारे एक्टर यहाँ पर मौजूद थे, धर्म जी और ऋषि कपूर जी, विनोद खन्ना जी. आपने सबके साथ काम किया फिल्म के माध्यम से, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी और सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस किसने किया? सब ने किया, बहुत सब इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, और ये इन लोगों को कितने बड़े बड़े डायरेक्टर लोगों ने डायरेक्ट कर चुके हैं इन लोगों को. लाइक धर्म जी ने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, और वो उनको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी. आई फील रियली ग्रेट दैट गॉड हैज़ गिवन मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू मेक ए फिल्म, प्रोड्यूस इट एंड डायरेक्ट इट, एंड देन टुडे आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, एंड यू आर ऑल गोइंग टू वॉच द फिल्म. हम अपनी बेटी खो चुके हैं. अब ये बाप ढूंढने का नाटक कहीं और जाके. मुझे मेरे डैड को ढूंढना है. सर्च करो, इस लड़की का फादर कौन है.